ये 17 मार्च 2021 का वाकया है। सक्खर में एक नौजवान सहाफी अजय कुमार लालवानी पर कातिलाना हमला किया गया। इन्हें 3 गोलियां लगी। जख्मी सहाफी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जिंदगी की बाजी हार गए। अजय कुमार लालवानी एक टीवी चैनल के लिए काम करते थे और एक मकामी अखबार के लिए भी लिखते थे। मौत से कबल वो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के एक तालिब इल्म इरफान जतोई की एक जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत की तहकीकात कर रहे थे और इन्हें कुछ धमकियां भी मौसूल हुई थी। पाकिस्तान में सहाफियों को धमकियां मिलना एक मामूल है। किसी पर धमकी काम कर जाती है और किसी पर नहीं करती। अजय लालवानी ने भी धमकी को नजरअंदाज किया और कत्ल कर दिए गए। इस कत्ल पर सहाफी बरादरी ने एहतजाज किया तो मकामी पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल सहाफी के खानदान ने इल्जाम लगाया कि पुलिस असल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, चनाचे अजय कुमार लालवानी के मुकदमा कत्ल का तफ्तीशी अफसर तब्दील किया गया। तफ्तीशी अफसर तब्दील होते ही मुल्जिमान भी बदल गए और पुलिस ने 2 मकामी सियासतदानों के अलावा एक पुलिस अफसर को अजय कुमार लालवानी का कातिल करार दे दिया। तीनों बदस्तूर मफरूर हैं। पाकिस्तान में अक्सर सहाफियों के कातिल या तो मफरूर रहते हैं या नामालूम। 16 फरवरी 2020 को सिंध के इलाके मेहराबपुर में एक सिंधी टीवी चैनल से वाबस्ता सहाफी अजीज मेमन की लाश मकामी नहर से बरामद हुई तो पुलिस ने इस वाक़े को खुदकुशी करार दिया। सहाफियों ने पुलिस का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए कहा कि यह खुदकुशी नहीं, कत्ल था। शहर शहर मुजाहिरे हुए तो अजीज मेमन कत्ल केस की तफ्तीश तब्दील की गई और फिर यह मौत खुदकुशी की बजाय कत्ल करार पाई। इस मुकदमा कत्ल के मरकजी मुल्जिमान भी बदस्तूर मफरूर हैं। मार्च 2018 में रोजनामा नवाए वक्त से वाबस्ता सहाफी जीशान अशरफ भट्ट को समड़याल में गोलियां मार दी गई। जिस वक्त इन्हें गोलियां मारी गई वो एक मकामी पुलिस अफसर को फोन पर अपने कातिल का नाम बता रहे थे जो उन पर हमला करने वाला है और फोन कॉल के दौरान ही गोलियां चल गईं। इसी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सियालकोट पुलिस के पास अभी तक मौजूद है, लेकिन मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। 23 जुलाई 2020 को बलूचिस्तान के इलाके बारखान में एक सहाफी अनवर जान खेतरान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अनवर जान खेतरान के कत्ल की एफआईआर में बारखान से ताल्लुक रखने वाले एक सूबाई वजीर को नामजद किया गया, लेकिन पुलिस ने इस वजीर के एक बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी पर इक्तफा किया और असल मुल्जिम पर हाथ नहीं डाला गया। गुज़िश्ता साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक वाइट पेपर शाया किया था जिसमें बताया गया कि 1990 से 2020 के दौरान पाकिस्तान में 138 सहाफियों को अपने फराइज की अंजामदही के दौरान कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में सहाफियों के खिलाफ जुराइम में इजाफा 11 सितंबर 2001 के बाद हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने अमरीकी दबाव पर अपनी पॉलिसियां तब्दील की तो पाकिस्तान में रियासत के खिलाफ अस्करियत पसंदी के वाकयात बढ़ गए। एक तरफ रियासत ने कौमी मफाद और हुब्बुल वतनी के नाम पर मीडिया को हकायक छुपाने पर मजबूर किया तो दूसरी तरफ अस्करियत पसंदों ने मीडिया को साम्राज्यी कुव्वतों का एजेंट करार देना शुरू कर दिया। मीडिया दोनों इतराफ का टारगेट बन गया। 2006 में शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफी हयातुल्लाह खान इस्लामाबाद आए और मुझे बताया कि वो शदीद दबाव में है। उन्होंने मीर अली में एक अमरीकी ड्रोन हमले को मीडिया में बेनकाब किया था। हुकूमत ने इस ड्रोन हमले को बम धमाका करार दिया था, लेकिन हयातुल्लाह खान ने हमले में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीर जारी कर दी जिन पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ था। हयातुल्लाह खान से कहा गया कि वो हुकूमत से ताउन करें या फिर सहाफत छोड़ दें। हयातुल्लाह खान ने मुझे पूछा कि क्या करूं, सहाफत छोड़ दूं? मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि सहाफत मत छोड़ो। वो वापस चला गया। कुछ दिन बाद हयातुल्लाह खान को अगवा कर लिया गया। हमने इस्लामाबाद में बहुत शोर मचाया, जुलूस निकाले और पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरे किए। हमें यकीन था कि हयातुल्लाह खान को रिहा कर दिया जाएगा, फिर हमारा यकीन टूट गया। हयातुल्लाह खान की गोलियों से छलनी लाश मीर अली की सड़क पर फेंक दी गई। हमने इस वाकये की तहकीकात का मुतालबा किया। उस वक्त के वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपाओ की कोशिश से एक तहकीकाती कमीशन बन गया। हयातुल्लाह खान की अहलिया ने इस कमीशन को सच बताने का फैसला किया तो इस मजलूम औरत को इनके घर में कत्ल कर दिया गया। फिर इसका एक और भाई भी कत्ल हो गया, जिसके बाद हयातुल्लाह खान के छोटे छोटे बच्चे मीर अली छोड़कर पेशावर मुंतकिल हो गए। तहकीकाती कमीशन खामोश रहा, मजलूम को इंसाफ नहीं दिया गया। अलबत्ता कत्ल के 15 साल बाद सदर मुमलिकत की तरफ से 23 मार्च 2021 को हयातुल्लाह खान को तमग़े शुजाअत देने का ऐलान किया गया जो इनके बरखुरदार कामरान हयात ने वसूल किया। हयातुल्लाह खान के खानदान को इंसाफ नहीं दिया गया, तमग़े शुजाअत दे दिया गया। यह नहीं बताया गया कि हयातुल्लाह खान ने किसके खिलाफ शुजाअत का मुजाहिरा किया। मैं किस किस का जिक्र करूं, किस किस की शुजाअत के किस्से लिखूं। सवात में जियो न्यूज के नुमाइंदे मूसा खान खेल से खुजदार में ARY के नुमाइंदे अब्दुल हक बलोच तक कातिलों को हम जानते हैं, लेकिन हम इंसाफ नहीं दिलवा सकते। सहाफत पाकिस्तान में खतरनाक पेशा बन चुका है। आप लापता अफराद की बात करें तो नामालूम नंबरों से आपके फोन पर धमकियां आने लगती हैं। अब तो नामालूम नंबरों से धमकियों का तकल्लुफ भी खत्म हो गया है। ताकतवर लोगों के मीडिया में मौजूद टाउट सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला ऐसे सहाफियों को धमकियां देते फिरते हैं जो पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। गिरफ्तार पहले करते हैं, मुकदमा बाद में बनाया जाता है।
फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया है कि मई 2020 से अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान में सहाफियों पर 148 हमले हुए, जो पिछले साल की निस्बत 40% ज्यादा हैं। सहाफियों पर सबसे ज्यादा हमले इस्लामाबाद, इसके बाद सूबा सिंध और फिर सूबा पंजाब में हुए। रिपोर्ट में इस्लामाबाद को सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन शहर करार दिया गया है। इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब हैं, लेकिन जब मतीउल्लाह जान को अगवा किया जाए या अहमद नूरानी पर हमला किया जाए तो ये कैमरे खुद ब खुद काम करना बंद कर देते हैं। इस शहर में 2011 से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल कौमी असम्बली में ना ला सकी। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 वज़रा डॉक्टर शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ने इस बिल की तैयारी शुरू की। कुछ अरसा कबल वजारत इंसानी हकूक और वजारत इत्तलात ने मिलकर एक ड्राफ्ट काबीना से मंजूर कराया और क्लियरेंस के लिए वजीर कानून को भिजवा दिया। वजीर कानून फरोग नसीम ने इसे मुस्तरद कर दिया। 3 मई को आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पाकिस्तान की असल हकीकत यही है कि सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन शहर इस्लामाबाद में मौजूद वजारत कानून सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जा रहे कवानीन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है।